नमस्कार। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी किस हद तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी? क्या वो ये प्रयास करेगी कि कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर के, सजा निलंबित करा करके राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करा दें? क्या कांग्रेस पार्टी ये प्रयास करेगी कि कानूनी मदद लेकर के राहुल गांधी का बंगला बचा लिया जाए, जो 12 तुगलक लेन का उनका बंगला है, जिसको खाली कराने का नोटिस दिया गया है लोकसभा जो कमेटी है उसकी तरफ से? ऐसा अभी तुरंत नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ऐसी कोई कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है। पहले दिन भी जो ये सवाल उठा था कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं अपील की और सूरत की अदालत का फैसला आते ही कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उच्च अदालत में गई, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी को ये अंदाजा हो गया था कि अभी तत्काल कुछ भी करने से राहुल गांधी की सदस्यता नहीं बचने वाली है। और अब तो उनकी सदस्यता चली ही गई है। कांग्रेस के तमाम जो वकील नेता हैं उनको ऑटोमेटिक रूट का पता था कि सजा होते ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लोकसभा सचिवालय इसमें कोई देरी नहीं करेगा। तभी ये बहाना भी बनाया गया कि 168 पेज का गुजराती में फैसला है जिसको अंग्रेजी अनुवाद करने में समय लगेगा। ये तमाम चीजें हैं जो एक तरह से मैटर ऑफ फैक्ट भी है, लेकिन इसके पीछे रणनीति भी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि इस बहाने राहुल गांधी को शहीद बनाया जाए। अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनको विक्टिम की तरह दिखाया जाता है और एक विक्टिम कार्ड अगर कायदे से प्ले किया जाता है तो इससे कांग्रेस को कई तरह के फायदे हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति बनेगी। ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सोचना है कि अगर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, उनका बंगला छीन लिया जाता है, तो उनके प्रति एक सहानुभूति होगी। आम आदमी एक ये बात सोचेगा कि क्यों राहुल गांधी को इतना परेशान किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किसी लड़ाई में नहीं गिनती है, राहुल गांधी को किसी लड़ाई में नहीं गिनती है, तो क्यों उनको लेकर के इतनी परेशान है कि उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है, उनका बंगला छीना जा रहा है? तो ये कांग्रेस पार्टी के एक सोच है कि ये सदस्यता अगर चली जाती है तो उसका फायदा होगा। तो इसलिए एक लेवल पर जो कांग्रेस के जानकार नेता हैं, जो सूत्र कह सकते हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ इतनी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी जेल न जाए। अगर कांग्रेस अपील नहीं करती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तो राहुल गांधी को 30 दिन के बाद जेल जाना होगा। जो सूरत की कोर्ट का फैसला है वो 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जो जुर्माना है वो उस पर अमल होगा। 22 अप्रैल को उनको जेल जाना होगा 2 साल के लिए, और फिर 2 साल की सजा काटने के बाद वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि वो 2024 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कांग्रेस ये नहीं होने देगी, ये कोई भी पार्टी नहीं होने देती है। और ये ऐसा केस भी नहीं है जिसमें इतनी सख्त सजा काटने के लिए राहुल गांधी खुद से तैयार हो। तो एक प्रयास तो सिर्फ ये होगा कि उनको वो जेल न जाए, तो इसके लिए जाना ही होगा कोर्ट में अपील करके और उनकी सजा पर रोक लग जाएगी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये प्रयास नहीं करेगी कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाए। यानी इसका जो दो पक्ष हैं, एक जेल जाना और दूसरा सदस्यता बहाल कराना, इसमें एक पक्ष तो करेगी, एक पहलू तो करेगी कांग्रेस की वो जेल न जाए, लेकिन दूसरे के लिए इंसिस्ट नहीं करेगी, दूसरे का प्रयास नहीं करेगी। जैसा अभी लक्षद्वीप के सांसद जो हैं मोहम्मद फैजल, उनकी सजा पर रोक लग जाने के बाद वो लगातार इस कोशिश में है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाए। ये माना जा रहा है, बताया भी जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से इसके संकेत दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को की सदस्यता बहाल कराने के लिए बड़ी मारामारी नहीं होगी, इसके लिए कोई अपील नहीं की जाएगी स्पीकर के पास, उनकी सजा पर रोक लग जाएगी। उसके बाद भी इसकी अपील नहीं की जाएगी कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी। सदस्यता बहाल नहीं करा करके राहुल गांधी सड़क पर लड़ेंगे, अपने को विक्टिम प्रोजेक्ट करेंगे, अपना विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। इसका जो कांग्रेस अपने लिए जो फायदा देख रही है सहानुभूति का, उसके अलावा एक बड़ा फायदा यह देखा जा रहा है कि इस आधार पर अपोजिशन की पार्टियों की एकता बन जाएगी। और उसका कारण यह होगा कि अपोजिशन की पार्टियां जो अभी ये खतरा देख रही हैं कि कांग्रेस के साथ तालमेल करने पर राहुल गांधी का चेहरा होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी कमान में लड़ना होगा, वो खतरा समाप्त हो जाएगा। अगर कांग्रेस अपनी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं कराती है, तो इससे यह भी मैसेज कांग्रेस दे सकती है कि राहुल गांधी अब आगे चुनाव से बाहर हैं, चुनाव की रेस से बाहर हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे 24 का, जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की जो लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही थी वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी का चेहरा बीच से हट जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले चेहरा नहीं होंगे, न कांग्रेस का चेहरा होंगे, न विपक्ष का चेहरा होंगे। इससे विपक्ष की पार्टियों का जो संदेह है, जो उनकी चिंता है, वो समाप्त हो जाएगी।
इसका बड़ा फायदा उनको ये होगा कि कांग्रेस के साथ आने के बावजूद उनको राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की मजबूरी नहीं रहेगी। कांग्रेस से तालमेल करके फिर तमाम अपोजिशन की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने राज्य में अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती हैं। जैसे ममता बनर्जी प्रोजेक्ट कर सकती हैं पश्चिम बंगाल में कि बांग्ला प्रधानमंत्री बनेगा और वो प्रधानमंत्री हो सकती हैं। बिहार में नीतीश कुमार अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में स्टालिन का चेहरा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी प्रोजेक्ट कर सकती है और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव का भी चेहरा प्रोजेक्ट हो सकता है कि वो भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये मुकाबला हर आदमी मान रहा है, सारे राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये मुकाबला बीजेपी को सूट करता है, बीजेपी के अनुकूल होता है कि मोदी बनाम राहुल की लड़ाई हो। तो अपने आप स्वाभाविक रूप से मोदी के पक्ष में पलड़ा झुक जाता है। अगर राहुल का चेहरा हट जाएगा और हर राज्य में राज्यवार चुनाव होता है, तो हर राज्य में नरेंद्र मोदी जाकर के वहां का जो प्रादेशिक क्षत्रप है उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, या उसको चुनौती देने पर बराबरी की लड़ाई हो सकती है या पलड़ा उस प्रादेशिक क्षत्रप की तरफ भी झुक सकता है। तो ये एक बड़ा फायदा होगा कि जो विपक्ष की पार्टियां अभी तालमेल से हिचक रही हैं वो तालमेल कर लेंगी। और इधर कांग्रेस पार्टी का भी एक काम पूरा हो जाएगा कि राहुल गांधी जेल नहीं गए, राहुल गांधी ने वो सजा नहीं काटी और लोकसभा में आने की बजाय अब वो सड़क पर रह करके संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये मैसेज भी दे सकती है कि संसद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सड़क है जहां जाकर के राहुल गांधी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग राहुल गांधी के बारे में लेकर के ये अभी अटकलें भी लगाई जा रही थी या ये कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके सामने कोई अभी राजनीतिक योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि वो 2024 के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे, उनको भी ये दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर के और लड़ाई लड़ रही है। 2024 में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। तो लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व भी रहेगा और राहुल गांधी का चेहरा भी नहीं रहेगा। तो इससे तालमेल की जो संभावना पहले दिख रही थी कि नहीं होगी, या उसमें जो हिचक थी विपक्षी पार्टियों की, वो हिचक खत्म हो जाएगी और तालमेल हो जाएगा। राहुल गांधी का चेहरा नहीं होगा, विपक्षी पार्टियां अपना अपना चेहरा प्रोजेक्ट करेंगी। शहीद बना करके राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी अपने लिए भी सहानुभूति हासिल करेगी, उसके नेता भी प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तीसरा फायदा यह है कि अडानी का जो मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने, उसको भी धार मिलेगी जब राहुल गांधी सड़क पर जाकर के आंदोलन करेंगे। संसद से बाहर उनकी आवाज सड़क पर सुनी जाएगी। विपक्ष की पार्टियां भी उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि फिर उनका भी इस बात को लेकर के कोई अहंकार, ईगो नहीं रहेगा कि ये कांग्रेस का मुद्दा है या कांग्रेस इसको हाईलाइट कर रही थी। तो फिर तब संसद के अंदर जो अभी इन पार्टियों के भीतर, जो इन पार्टियों के बीच जो एकता दिख रही है, वो एकता संसद के बाहर भी दिखने लगेगी। अभी ये दिख रहा है, अभी सब आदमी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में स्पष्ट दिख रहा है कि विपक्ष की पार्टियां एक साथ हैं। लेकिन जब पहले ऐसा होता था, संसद में एकता दिखती थी, फ्लोर कोऑर्डिनेशन साथ साथ बनता था, लेकिन संसद के बाहर जैसे सत्र समाप्त होता था वो एकता भी समाप्त हो जाती थी। अब अगर ऐसा होता है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं होती है या कांग्रेस बहाल कराने के लिए इंसिस्ट नहीं करती है, तो फिर विपक्षी पार्टियां संसद के बाहर भी वो एकता बनाए रख सकती हैं। इसका फायदा पूरे अपोजिशन को एकजुट करने में और चुनाव लड़ने में भी होगा। और उसके बाद अगर स्थितियां अनुकूल रहेंगी तो बाद में राहुल गांधी चुनाव लड़ लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की एक स्ट्रेटजी है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो इस बात पर जोर दे रहा है कि राहुल गांधी को 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस का अभियान बिखर जाएगा। फिर कांग्रेस को एक दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजना होगा, एक विकल्प राहुल गांधी का खड़ा करना होगा। तो इसकी वकालत करने वाले जो नेता हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि सजा पर रोक लगाने के साथ साथ सजा को निलंबित कराया जाए और स्पीकर के सामने एक एप्लीकेशन दिया जाए कि वो उनके सामने एक आवेदन दिया जाए कि वो सदस्यता बहाल कर दे, जैसा कि लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल ने किया है। अगर उस ऑटोमेटिक रूट से सदस्यता बहाल नहीं होती है तो जिस तरह से फैजल सुप्रीम कोर्ट से जाकर के बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाकर के उनकी सदस्यता बहाल की जाए, ताकि वो संसद जाएं या न जाएं, लेकिन आगे का चुनाव लड़ने का रास्ता उनका खुला रहे, 2024 का चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रहे। अगर नहीं होता है, अगर वो रास्ता नहीं खुला होता, वो रास्ता बंद हो जाता है और ये या फिर बंद कर लिया जाता है इस आगे की सोच में, इस दूरगामी सोच में कि राहुल गांधी को चुनाव न लड़ा करके अपोजिशन की एकजुटता बनाई जाए, तब कांग्रेस की तरफ से एक नया चेहरा देना होगा और तब वो चेहरा प्रियंका गांधी का हो सकता है। अगर इनकी सदस्यता नहीं बहाल होती है और सीट खाली घोषित हो जाती है, वैकेंट हो जाती है और उपचुनाव होता है, तो एक चर्चा यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से लड़ाया जाए। लेकिन फिर वो एक गलत नजीर बनेगी अगर इस आधार पर सीट खाली होती है और उपचुनाव होता है।
वहाँ वो इसकी होने की कानूनी संभावना कम है, क्योंकि लक्षद्वीप सीट को जब चुनाव आयोग ने उपचुनाव वहाँ के लिए घोषणा की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, क्योंकि वहाँ के सांसद जो थे मोहम्मद फैजल, उनकी सजा पर रोक लग गई है। तो ऐसा कुछ राहुल गांधी के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तब भी राहुल गांधी संसद की बजाय सड़क पर लड़ना पसंद करेंगे और किसी न किसी बहाने कांग्रेस ये मैसेज बनवाने की कोशिश करेगी कि उनका चेहरा नहीं है, ताकि विपक्ष को एकजुट किया जा सके। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। कांग्रेस अभी इस स्ट्रेटजी पर विचार कर रही है। इसी वजह से उसके तमाम जो कानूनी जो स्टेप्स लेने थे उसमें डिले हुआ है कांग्रेस को। नहीं तो कांग्रेस पहले दिन जा सकती थी कोर्ट में। जिस दिन सूरत का फैसला आया, सूरत कोर्ट का फैसला आया, उसी दिन सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं भी होते तो उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट था फैसले का, उसको ट्रांसलेट करके और कांग्रेस के वकील हाईकोर्ट में अपील कर सकते थे, अगर उनकी मंशा होती कि किसी तरह से राहुल गांधी को बचाना है, उनकी सदस्यता नहीं जाने देनी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये रणनीति भी दिख रही है कांग्रेस की कि जब तक हो सकता है कांग्रेस की जो अपनी खोई हुई जमीन है उसको हासिल करने के लिए, राहुल गांधी के प्रति एक सहानुभूति बनाने के लिए, उनको एक विक्टिम की तरफ प्रोजेक्ट करके और उसका फायदा लेने के लिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत इस मुद्दे को प्ले कर रही है। कांग्रेस कोर्ट में जाकर के स्टे नहीं कराया, इसी का नतीजा है कि इस हफ्ते अभी 2 दिन से संसद में विपक्ष पूरा एकजुट होकर के और सरकार का विरोध कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के लड़ने का मैसेज जा रहा है। तो कांग्रेस एक रणनीति के तहत भी इस पूरे मामले को डिले किए हुए है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।